तो राधे राधे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सबसे पहले उन तमाम विद्यार्थियों को शुभकामनाएं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। हम आज एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं कि जिसमें आपको बताएंगे कि अ, जो लास्ट के जो 15 दिन बचे हैं उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक छोटी सबसे पहली प्रश्नावली पाठ्य संख्या है। तो सब तैयारी करते समय पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आएगी, किस टाइप के प्रश्न आएंगे। इसलिए पता पड़ जाता है कि हमें कौन सा प्रश्न छोड़ना है, कौन सा हल करना है और कौन सा ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या की बात करें, ये टोटल 4 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा? 4 के आएंगे। इसमें से प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या आएगी 3। एक एक की दो आएंगे और एक आएगा 2 बार। तो टोटल अंक कितने? 4 और प्रश्न आएंगे 3। तो बात करें तो सबसे पहले इस जो प्रश्नावली उनको 4 तरीके से पढ़ते हैं। एक तरीका तो यह है, पहला टाइप की बात करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम कलन विधि के नाम से जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a बराबर b की प्लस r। और दूसरे की बात करें अभाज्य वर्गखंड के रूप में पढ़ते हैं, जहां पर पूछता है कि परिमेय संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम में संबंध पूछता है कि दो संख्या दी जाती है। जैसे बात करें a और b, a इंटू बी, इसका फॉर्मूला ये है, और एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या दी जाती है, उनकी एलसीएम और एलसीएम में संबंध पूछता है। तीसरे टाइप की बात करें, तीसरा टाइप सबसे फेमस टाइप है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। जैसे बात करते हैं √3 को सिद्ध करवाता है, 5 √2 को सिद्ध करवाता है, √7 को करवाता है, √3 को करवाता है। और एक अंतिम टाइप की बात करें कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करता है। आपसे पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, शांत आवर्ती अशांत आवर्ती, इस प्रकार के सवाल पूछने को पूछता है। दूसरे की बात करें, इसमें 3 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न आएंगे। एक का आएगा, दो कितने का, एक कितने का आएगा, 2 का आएगा। एक ही की बात करें, ये वाला टाइप प्रश्न है, उसमें से 1 नंबर का आता है। इसमें से अगर बड़ा सवाल आएगा तो 2 नंबर का आएगा। जैसे पूछे कि दो संख्या दी जाएंगी, जैसे 40 और 50, इसका एलसीएम दिया जाएगा तो एलसीएम पूछेगा। और तीसरी की बात करें अपरिमेय संख्या, ये वाला सवाल लगभग मुश्किल आएगा, क्योंकि ये 3 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है? 3। जैसे बात करें √3 को सिद्ध करवाएगा, √5 को सिद्ध करवाया जाएगा। तो ये वाला सवाल ना के चांस है, लेकिन फिर भी आप करके जाना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। दूसरी की बात करें, जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है, कितने दशमलव प्रसार, इसमें से पक्का सवाल आएगा। जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार का सवाल है, इसमें से एक सवाल पक्का आएगा और इसमें से आएगा 2 सवाल चांस है, इसमें से एक नंबर के। और दूसरे 2 नंबर के सवाल की बात करें, 2 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा। हवाई संख्याओं की संख्या दी जाएंगी, उनका आपसे पूछेगा एलसीएम और एचसीएफ या संख्या पूछेगा। जैसे बात करें यहाँ पर 45 और 60 दिया जाएगा, इसमें से एलसीएम दिया जाएगा और एलसीएम दिया जाएगा, और आपसे क्या पूछेगा? एचसीएफ पूछेगा और एलसीएम दिया जाएगा, ऐसे पूछेगा। एक सवाल इसमें से आ सकता है 1 नंबर का, एक और दूसरा सवाल इसमें से पक्का आएगा। इसमें से तो दशमलव प्रसार में से आपको पूछेगा। एक तो आपको परिमेय संख्या की परिभाषा होनी चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या छांटने के लिए पूछ सकता है, अपरिमेय संख्या छांटने के लिए पूछ सकता है, या आपसे पूछेगा कि कौन सी संख्या शांत प्रसार है, कौन सी संख्या अशांत आवर्ती की है, ये पूछेगा। इस वाले टाइप में से तो पक्का आएगा। दूसरा 1 नंबर का प्रश्न इसमें से आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको कलन विधि के नाम से जानते हैं। ए बराबर बी की प्लस दो संख्या देगा, उसमें से आपको पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और 2 नंबर का सवाल है, वो यहाँ से आने की संभावना है। हवाई गुणनखंड विधि से, मतलब 2 संख्याओं का जो होता है परिमेय संख्या को एचसीएफ एचसीएफ से मत पूछेगा। यहाँ से भी सवाल आ सकता है, लेकिन यहाँ से सिंगल संख्या वाला नहीं आएगा, ये कंफर्म है। वो तो 3 नंबर में ही आता है। अगर आएगा तो ऐसा आ सकता है 2 प्लस √3 की इसको सिद्ध करवाएगा, 5 √3 को इसको सिद्ध करवाएगा। ऐसी संख्या दे सकती है, क्योंकि इनका जो सवाल होता है वो छोटा होता है मामूली, लेकिन जो सिंगल संख्या होती है वो बड़ा सवाल होता है, इसलिए इसको 2 नंबर में नहीं पूछेगा। तो इस प्रश्नावली में केवल आपको इन वाले सवालों को ध्यान रखना है। एक तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इसमें तो आएगा ही आएगा, लिख के ले लो आप। 15 दिन में, अगर 15 दिन की रणनीति है तो आपको पता होना चाहिए क्या, कौन सी प्रश्न छोड़ना है, कौन सा हल करना है, ये जरूरी होता है। तो आखिर में ये मैं बताऊंगा कि ये वाली टाइप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार, ये दो पक्के आने चाहिए। उसके बाद जो एलसीएम और एचसीएम में संबंध आता है वो वाले सवाल आने चाहिए। अगर आपको छोड़ना नहीं, मतलब पूरे के पूरे करने हैं, तो उसमें आपको 1-2 बार इसको भी देख सकते हैं, टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, देख सकते हैं, लेकिन पक्का वाला
परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये वाली टाइप तो आनी चाहिए। इसमें से पक्का आपका जो एक भी सवाल है गलत होने की चांस नहीं है। जहां तक संभावना है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वो इसमें से ही और इसमें से आ जाएगा, और एक सवाल आएगा वो इसमें से आने की संभावना है। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली को कवर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 घंटे में कवर हो जाएगा, 2-3 घंटे इस प्रश्नावली को कवर कर सकते हैं। 4 नंबर आपके पक्के कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अपने पूर्ण मनोयोग से दें, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें, पढ़ते रहें, और जो लास्ट के दिनों भटकने का जो होता है, जैसे मोबाइल और अलग अलग टीचरों के वो होते हैं, वो भटकने नहीं है। आप अपने जो सिलेबस है वो रिविजन करते रहें, बस ये इतना ही काफ़ी होता है। एक लाइन है कि ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, कि ना हम सफ़र कि ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, कि वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा।